मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को जय माता दी। नवरात्रि आने वाली है तो चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा मुहूर्त क्या होगा, घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ेगी, पूजा विधि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति और साधना का अनुपम संगम है। वर्ष में नवरात्रि का पर्व 4 बार आता है, जिसमें चैत्र मास की नवरात्रि विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली यह नवरात्रि नव संवत्सर का भी आरंभ मानी जाती है। इसी दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्तजन 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च प्रातः 6:52 से आरंभ होकर 20 मार्च प्रातः 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का शुभ आरंभ 19 मार्च को होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। चैत्र नवरात्रि मां अम्बे की भक्ति के साथ ही संयम और साधना का महापर्व है। इन दिनों में की गई उपासना और जप तप कई गुना फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगी। जो लोग कलश स्थापना करते हैं उसका मुहूर्त मैं आपको बताऊंगी। नवरात्रि के त्योहार का पहला दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ 9 दिवसीय पूजा का आरंभ होता है। इस वर्ष घट स्थापना के लिए प्रातः 6:52 से लेके सुबह के 7:43 तक का जो समय है वह शुभ है। अभिजीत मुहूर्त की हम बात करेंगे। दोपहर में 12:05 से लेके 12:53 के बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्थापित किया गया कलश घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। कलश स्थापना और पूजा की विधि मैं आपको बता दूं। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके लाल वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोएं। यह जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी सिक्का तथा अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करें। इसके बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें जो पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। यदि अखंड ज्योति संभव न हो सके तो प्रतिदिन पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। पूजन के समय ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि। आपको पूजा विधि देखनी है तो मैं चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। पूजा विधि करके दिखाई गई है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ मां अम्बे की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह पाठ मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और भय बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ रोगों से रक्षा करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा को से स्थिरता और शक्ति प्रदान होती है। द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना आत्म संयम और तप की प्रेरणा देती है। तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा की कृपा से ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। पंचम दिन मां स्कंद माता की पूजा से संतान सुख और मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। षष्ठम दिन मां कात्यायनी
विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करती हैं। सप्तम दिन माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। अष्टम दिन माँ महागौरी की पूजा से जीवन में शुद्धता और शांति आती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और पूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के दिन अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व है। नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। इन दिनों में कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं। उन्हें घर आमंत्रित कर भोजन वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करते हैं। नवरात्रि में दान का भी बहुत महत्व है। नवरात्रि साधना के साथ साथ सेवा का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में किया गया दान माँ के आशीर्वाद के साथ पुण्य फल प्रदान करता है। जरूरतमंदों को दिया गया दान माँ दुर्गा की सच्ची आराधना मानी जाती है। विशेष रूप से कन्याओं, असहायों और दिव्यांगजनों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आत्मशुद्धि का यह पर्व है। चैत्र नवरात्रि आत्मोन्नति का भी श्रेष्ठ अवसर है। जब हम अपने सच्चे मन से माँ की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन की नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त होने लगती है और इन 9 दिनों में संयम, उपवास, जप और ध्यान से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण जानकारी थी। इस पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ जगदम्बा सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।